नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिली रिवॉल्वर पुलिस ने पकड़ा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 183 मामले आए सामने। 8 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। राष्ट्रपति चुनाव, बीजेपी का दावा, विपक्ष के 17 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। फिल्म मेकर अविनाश दास को अहमदाबाद कोर्ट से मिली जमानत। पंचायत विभाग से सी देव का इस्तीफा स्वीकार, मुख्यमंत्री ने पोर्टफोलियो बदला। अब रविंद्र चौबे होंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। सोनिया गांधी की पेशी का छत्तीसगढ़ में तीखा विरोध। रायपुर में ईडी का दफ्तर घेरा। मुख्यमंत्री बोले, केंद्र सरकार बदलेगी तो आप कैसे मिलाओगे। 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद करेंगे नए राष्ट्रपति के डिनर का आयोजन। जो मेरी समस्याएं थी वो मैंने सीएम योगी को बताई, कानूनी कार्रवाई होगी, बोले दिनेश खाटिक। ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर किसानों का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। साउथ वर्सेस बॉलीवुड का डिबेट पर धनुष ने दिया बड़ा बयान, बोले सभी नेशनल फिल्में, हम सभी इंडियन एक्टर्स। विश्व के चौथे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, बिल गेट्स को छोड़ा पीछे, मस्क अभी भी शीर्ष पर। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है, बोली ममता बनर्जी। हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र राज्यों से जानकारी जुटाए, क्या कदम उठाए। जीएसटी की नई दरों से बड़ी परेशानी, बैंक चेक पर 18% का जीएसटी। बिहार मोतिहारी के मंदिर में अंदर पुजारी की गोली मारकर हत्या। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, 1000 वाहन फंसे। यूपी के 4 प्रवासी मजदूरों की बेंगलुरु में दीवार गिरने से मौत। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में समलैंगिक विवाह विधेयक हुआ पारित। फिल्म रॉकेटरी द नॉबी इन्फेक्ट देख खूब रोए अनुपम खेर, एक्टर ने शेयर किया वीडियो। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।